हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर IMCT में अच्छी रैंक लानी है तो भाई जाहिर सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 200 क्वेश्चन 3 घंटे। बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि बच्चा पूरा पेपर देख ही नहीं पाता। सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, आप फिजिक्स और मैथ्स में इतने बिजी हो गए कि आखिर में आपके पास पूरा टाइम ही नहीं था कि आप जीके के, एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के क्वेश्चन देख पाएँ। और आखिर में आपके 15-20 क्वेश्चन छूट गए, आप 40 क्वेश्चन छूट गए, जिसमें से भगवान ना करे ऐसा होता कि 30 क्वेश्चन जो कि आपको आते होते, तो आपने वो 30 नंबर खो दिए। तो भाई जय माता दी है, कम से कम तो 3-4 हज़ार रैंक पीछे आप चले जाओगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर IMCT में अच्छी रैंक लानी है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना IMCT का पूरा पेपर अटैम्प्ट करें। अब IMCT में पूरा पेपर अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप सब में ABCD कुछ मार्क कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब ये है कि इस तरह से प्लान करके चले कि आप पूरा पेपर देख जरूर पाए, कि भैया 200 क्वेश्चन तक आपने देखा, जो सॉलिड क्वेश्चन आते थे फर्स्ट टाइम में पट 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 करके उनको आंसर अटेम्प्ट करा, जो नहीं आते थे उनको दोबारा में देख लिया, क्योंकि बड़े आराम से IMCT के जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो वहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन हो गया, ये नहीं हुआ, या रिव्यू करना है लेटर के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि सर हमें तो पता ही चीज़, तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बेटा मैंने इतने सारे बच्चों को, अपने GMDA के बच्चों को, इतने सारे लोगों को बताया है, लेकिन अभी कल ही एक बच्चे के साथ बैठा तो मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत फेस कर रहा है, तो कहते हैं सर IMCT में पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता। मैंने बोला क्यों? कहते सर मैं फिजिक्स में इतना खो जाता हूँ कि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने बोला सबसे स्कोरिंग, कहते सबसे अच्छा क्या लगता है? कहते सर फिजिक्स अच्छा लगता है। मैंने बोला फिजिक्स में कितना टाइम देता है? कहते सर 50 क्वेश्चन है, कई बार 1-1 घंटा दे देता हूँ। मैंने बोला फिर जय माता दी होगी, कई बार 1.25 घंटा भी दे देता हूँ। मैंने बोला पूरा टाइम मैनेजमेंट गया। मैंने बोला अगर तुम 90 नंबर ला रहे हो, अभी जो हमारी GMDA की टेस्ट सीरीज़ है, IMCT टेस्ट सीरीज़, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप एनरोल करना चाहे आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला जब तुम पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, पूरा पेपर देख नहीं पा रहे, तो दिस इज़ दी ब्लंडर, मतलब इससे बड़ा ब्लंडर आप कर नहीं सकते। कहते हैं सर क्या करूँ? मैंने बोला चलो तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे और बाकी बच्चों के लिए बना देंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मैं होता तो मैं ये करता। अगेन आप लोग अपनी कीजिए। मेरा ये माना IMCT में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके 6 की 6 चीज़ें आती हैं। देन मेरा ये भी मानना है कि जो मैथ्स और फिजिक्स आती है ये एंगेजिंग होती है। बच्चा कई बार ईगो पे ले लेता है, यार ये क्वेश्चन ये दोबारा करता हूँ, और उस टाइम पे घड़ी पे ध्यान नहीं जाता है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें कई बार आप फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में फंस गए, आंसर नहीं आ रहा, दोबारा करता हूँ, तो ये चैलेंज है। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वेदर फॉर IMCT, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। मेरा ये मानना है स्ट्रैटेजी में सबके लिए है, जो करना चाहें करके देखें। आइडियली ये कहता हूँ मैं कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसको अपने दिमाग में डालिए, और उसका टेस्ट सीरीज में एनरोल करके कम से कम 15 टेस्ट तो दीजिए। भाई GMDA वाले भी दे रहे हैं, आप भी दीजिए टेस्ट सीरीज के वो टेस्ट, वो 15 टेस्ट दीजिए और स्ट्रैटेजी को अपनाइए और देखिए कि क्या आप पूरा पेपर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। तो रूल नंबर 1, अगर चाहे आपका फिजिक्स और मैथ्स आपका फेवरेट है, यू विल नॉट स्टार्ट विद दैट, यू विल स्टार्ट विद इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके और केमिस्ट्री। और आप कोशिश करोगे कि पहले इन्हीं चारों को निपटाओ, और वो भी 1 घंटे में। क्यों भाई? इंग्लिश आती है या नहीं आती है? हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग सकता है, लेकिन वोकैब में, एंटोनिम, सिनोनिम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जीके में आता है या नहीं आता है। एप्टीट्यूड अगर आती है तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी के भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मोलैरिटी पूछ ली, XYZ। तो ये आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, और हो सकते हैं अगर फटाफट देखिए, हाँ यार ये तो आता है, ये तो आता है। अगर सपोज करो 40 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि आते हैं टिक टिक टिक, और बाकी 40 क्वेश्चन के लिए आपने 20 मिनट वापस से रिव्यू कर लिया, यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और साथ में एक निगाह घड़ी के ऊपर, काम बन गया। अब 1 घंटा उसको दे लो जो आपको अच्छा लगता है। फिजिक्स और मैथ्स में से फिजिक्स आपकी स्ट्रांग है, तो पहले 1 घंटा फिजिक्स को दो, और घड़ी देखते हुए अगर लग रहा है किसी क्वेश्चन के ऊपर टाइम लग रहा है तो भैया छोड़ के अगले पे आ जाओ, ताकि कम से कम पूरा देख लो, क्योंकि 1 घंटे में फिजिक्स छोड़नी पड़ेगी और मैथ्स में कूदना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई बाद में करूंगा, टक 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 टक, और पूरी कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा पेपर नज़र में आया हो। आप ये चीज़ करके देखिए। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट है, वो देके देखिए, और अगर इससे काम नहीं बने तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, बट इसी को आधार बना के, इसी को बेस बना के, तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू डू बेटर। ये मेरा मानना है। और अब GMDA अकेडमी के बच्चों को वीडियो भेजूंगा, वो भी देखेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। एक ऑनेस्ट कोशिश के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।